हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप भी सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक है आपका बहुत प्यारा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ में मैंने डायग्राम को बना लिया है आपका टाइम को ध्यान में रखते हुए कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पहुँचाना। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सेंटर से यानी यहाँ बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P किसी भी कोण पर, दो कंडीशन होती है, अच्छी अवस्था और निरक्षीय अवस्था, है ना। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पर किसी भी डाइपोल के रेस्पेक्टिव एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन इसका दोनों परपेंडिकुलर है। ये दो केस होते हैं, तो इन दोनों केसों को हम इसी वीडियो में इसी से सॉल्व करेंगे जिस टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ों का एक ही काम, मतलब तीन चीज़ों को बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ने से बजाय अच्छा है उसे एक तरीके से पढ़ो और तीनों के आंसर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लिए एक और इससे आप कर सकते हैं एग्जाम में। चार अलग अलग चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है एक चीज़ को पढ़ो लेकिन तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको जवाब यहाँ से 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये कोई डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P थीटा कोण पर स्थित है। थीटा कोण पर स्थित है। अब जब ये थीटा कोण पर स्थित होगा तो अब इस बिंदु P पर, पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। मींस V निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, V पॉइंट पर। तो अब इस टॉपिक को आप कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो हमने क्या किया कि ये वैद्युत द्विध्रुव ले लिया और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 2l। और इस 2l होने की वजह से इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया हमने, जिस पर हमें उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, प्रस्तुत चित्र में 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव, प्रस्तुत चित्र में 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव दिखाया गया जिसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए, जिस पर उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। तो ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो अब इसे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इतनी लैंग्वेज लिखनी है बस, देखेंगे तब -q आवेश के कारण बिंदु P पर
उत्पन्न वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, ये वाला पॉइंट कितना है A और ये वाला पॉइंट कितना है P। तो इस पॉइंट A से P की दूरी कितनी है, तो AP कितना है AP। ठीक है, जब ये AP ले लिया तो AP की डिस्टेंस ये तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R, है ना, इस सॉरी Q अपॉन R, Q अपॉन R, ठीक है ना। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि AP आपको कैसे मिलेगा। तो आप ये देखिएगा यहाँ से A से P तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, इस वाली बात को 90 पर लिख दिया, जितना A से P होगा ठीक उतना ही P से C होगा। तो ये दोनों ही वैल्यू आपकी सेम है, क्योंकि ये जो P है वो बहुत दूर पर है इस द्विध्रुव की तुलना में। इस द्विध्रुव की तुलना में ये जो P है वो बहुत अधिक दूरी पर है, ठीक है ना। तो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो स्मॉल मानते हैं, और स्मॉल मान को तो लीव कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो जब यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी आपको, तो इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है R। अब कैलकुलेशन ये आती है कि यहाँ O से इस C की जो डिस्टेंस है, ये O से ये वाली डिस्टेंस, जो C की डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, इस C डिस्टेंस को, OC डिस्टेंस को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको OC और मिल जाए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर AP इज इक्वल टू CP, और जो CP है उसको वो दो डिवीजन में है। तो डिवीजन क्या है, यानी कि OP, O से P तक की डिस्टेंस, और प्लस O से C तक की डिस्टेंस, OP प्लस OC। अब क्वेश्चन ये बन गया कि सर OP तो आपके पास में है, इसको तो हम आप लिख सकते हैं, प्लस OC आपके पास नहीं, OC आपके पास नहीं। अब इस OC को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो OC को कैलकुलेट करना है, तो हमारा टारगेट आपको समझ में आ गया होगा, OC को कैलकुलेट करना है। तब OC को हम यहाँ लिखेंगे, OC कैसे, तो ट्राइंगल OCAC, जब OCAC लेंगे, OCAC, तो यहाँ से हम लेंगे cos थीटा। क्यों लेंगे cos, क्यों लेंगे, इसका भी रीजन है, इसके सामने की ये वाली जो भुजा होगी इसे हम लंब कहते हैं, तो आधार कौन सी हो जाएगी, ये वाली बात, यानी ये एंगल 90 है, तो ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, यानी कि ये आपका कर्ण बन जाएगा, और उस कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी L। तो आपको ये निकालना है, और ये आपके पास में L है, कर्ण है, ये कर्ण दे रखा है और ये आधार दे रखा है। आधार आपको चाहिए और कर्ण आपके पास में है, तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, कॉस में आते हैं, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। तो cos थीटा इसलिए लिया है आपने, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, O से C OC अपॉन O से A, यानी कि OA, OC अपॉन OA, और OA की वैल्यू कितनी है L, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा, यानी कि OC की जो वैल्यू आ गई आपकी, वो कितनी आ गई L cos, OC की वैल्यू कितनी आ गई L cos थीटा। तो इसका मतलब मैं इस L cos थीटा को यहाँ लिख सकता हूँ। अब जितना OC होगा, क्योंकि द्विध्रुव तो यही है, तो उतना ही क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल 90 का बन रहा है, उतना ही क्या होगा आपका OD होगा। तो जितना OC है आपका उतना ही क्या होगा OD, और OD जितना होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं L cos थीटा, यानी कि OC और OD क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये समझ लीजिएगा, OC और OD आपस में बराबर है, ठीक है। इससे आगे अब क्या करना है हमें, तो OC OD, तो अब इस वाली वैल्यू को, यानी कि AP आ गया,
AP इज इक्वल टू CP, और CP की वैल्यू कितनी है OP, O से P प्लस O से C, दोनों को जोड़ दिया तो ये वैल्यू हो गई आपकी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये R प्लस L cos थीटा। अब क्या करना है, अब करना है प्लस Q। आप इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कैसा है प्लस Q है, ये प्लस Q तो यहाँ प्लस Q अपॉन ये प्लस Q कहाँ से, यहाँ से, यानी कि B से P तक की डिस्टेंस B है ना, और BP की वही वैल्यू V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन, अब ये जो BP है यहाँ पर देखिएगा BP इज इक्वल टू BP जितना होगा उतना ही DP होगा, BP जितना होगा उतना ही DP होगा। अब हमें O से P तक की वैल्यू तो पता है यानी कि R, लेकिन हमारे पास में ये वाली वैल्यू नहीं थी और इस वाली वैल्यू को हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए हमने पहले निकाल दिया है। कौन सी वाली वैल्यू आ गई है हमारे पास में, ये वाली है ना OD, और OD की वैल्यू कितनी है, इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना लिखेंगे हम BP इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे OP, इस OP में से अगर इस OD को घटाते हैं, OP में से अगर OD को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा DP आ जाएगा। तो अब इस OP की वैल्यू रखेंगे तो कितनी है R, और इसकी OD की वैल्यू कितनी है L cos, इस पर थोड़ा सा लिख दिया हमने L cos। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ BP की जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि BP इज इक्वल टू DP और DP इज इक्वल टू R cos R माइनस L cos, तो R माइनस L cos, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई V2 की, ठीक है। तो अब दोनों ही क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का एडिशन कैसे हो जाता है, सिंपल लो, यहाँ कोई वेक्टर फॉर्म नहीं लगती। जब वेक्टर फॉर्म नहीं लगती तो इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों के मान रख देते हैं, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q अपॉन R प्लस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। तो इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। हमने क्या किया है, दोनों की वैल्यू V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पुट करने के बाद में ये वाली कंडीशन लिखी जा सकती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/R प्लस L cos थीटा प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। इन दोनों का एलसीएम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इन दोनों का एलसीएम देंगे। जब इन दोनों का एलसीएम देंगे तो एक पुस्तक में a प्लस बी, एक पुस्तक में a माइनस बी फॉर्म दे सकते हैं, यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर। और आप जानते हैं कि पुस्तक में a प्लस बी हो, एक पुस्तक में a माइनस बी हो, तो ये कंडीशन। अब इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का साथ ही साथ मल्टीप्लाई R माइनस L cos थीटा, और मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा,
प्लस आर प्लस एल cos थीटा। याद रखिएगा इस बात को कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कौन सी वैल्यू कटनी चाहिए, यहाँ आर कटना चाहिए। अगर हमारे पास में आर कट रहा है, आर कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से, तो हम सही कर रहे हैं। अदरवाइज हमने कोई मिस्टेक कर ली है, चेक कर लीजिए साथ ही साथ से। तो यहाँ जब ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू ये एल और ये एल और ये cos थीटा और ये cos थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं इनटू में 2l cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब कंडीशन होती है आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर cos स्क्वायर। जब वैद्युत द्विध्रुव छोटे होते हैं तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मान करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटे होते हैं। स्मॉल डिस्टेंस की वजह से ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l क्यू मिल करके बन जाएगा p, क्योंकि हम जानते हैं कितना होता है p इज इक्वल टू 2lp, और ये वाली बात यहाँ बन जाएगी। और कितना बनेगा, cos थीटा अपॉन r, और ये वाली वैल्यू आपकी बन गई वैद्युत द्विध्रुव। ये किस पॉइंट पे जनरेट हो गया, इस पॉइंट पर। अब इस वाली बात से हमने कहा था आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम कंडीशन दिखाएंगे आपको। कंडीशन फर्स्ट क्या, अच्छी अवस्था। तो अच्छी अवस्था कहाँ होगी, यानी इस लाइन पे होगी, इस लाइन पे ऐसे। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ p जनरेट होता है तो ये कितना होगा, तो कंडीशन फर्स्ट आपको अप्लाई करनी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, यहाँ एंगल कितना बनेगा, तो यहाँ एंगल जब बनेगा तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी, तो यहाँ ये थीटा ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे हो जाएगा, तो अब थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, इसके साथ दे रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये नीचे है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू कितना, cos 0 रखना पड़ेगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इस वाली वैल्यू में b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखेंगे अच्छी अवस्था p cos 0 बट अपॉन r स्क्वायर, तो b अच्छी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 का मान 1/r स्क्वायर। इसे आप चेक कर सकते हैं, अच्छी अवस्था में इतना ही। ठीक, अब ऐसे कंडीशन सेकंड में भी होगा। कंडीशन सेकंड, थीटा इज इक्वल टू कितना, इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होती है, यहाँ होगी, और इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। जब इधर लाएंगे आप कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू जैसे 90 हुआ तो ये 90 डिग्री। तो अब कंडीशन फिर से cos में, तो cos 90 का मान कितना होता है, पता होना चाहिए 0, cos 90 का मान 0 कितना होता है, b निरंश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90, और cos 90 की वजह अपॉन r स्क्वायर, तो b निरंश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p, और इसकी वैल्यू कितनी है 0/r स्क्वायर, और 0 में किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो निरक्षीय अवस्था में कितना होता है
3, 0 और हम प्रूव भी करते हैं वैसे सिंपल तरीके से प्रूव करते हैं, तो उसमें दोनों की कंडीशन आपको पढ़नी है। तो फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वही 30%, ओनली 30% पढ़ेंगे और एग्जाम में पाएंगे 100% मार्क्स। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।